जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को कवर करेंगे। आज की वीडियो में एक सेट में टोटल 75 यानी कि 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि कुछ प्रश्न जो होते हैं वो जीके जीएस से संबंधित होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, ट्रंप शासन में अमेरिका की एक संघीय एजेंसी द सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज की वर्तमान प्रशासिका एक भारतीय हैं, उनका नाम है। तो चूंकि ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, तो उस समय के जो करंट अफेयर्स होंगे उस सेट में, तो उसका आंसर भी उसी समय के आधार पर होगा। तो उस समय जो थी प्रशासिका भारतीय वो थी सीमा वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रंप शासन में अमेरिका की एक संघीय एजेंसी द सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज की वर्तमान प्रशासिका उस समय की जो थी वो थी सीमा वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमा वर्मा। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो जस्ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जस्ता जो है ये धातु है जो कि आयरन क्लोराइड से जो है लोहे का विस्थापन करती है, यानी कि अगर जस्ता का रिएक्शन आयरन क्लोराइड से किया जाए तो वो आयरन को अलग कर देगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्ता। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो 0.1 सेकेंड तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.1 सेकेंड तक जो है मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज कायम रहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.1 सेकेंड तक। फरवरी 2018 में टाटा सन्स एंड अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? इससे पहले वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के सीईओ थे, तो एन चंद्रशेखरन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन चंद्रशेखरन। दस किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो चूंकि वो खड़ा है तो उसका कार्य हो जाएगा 0 जूल। 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? तो 2018 में एशियाई खेल की मेजबानी जो किया था वो इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया के द्वारा। आगे है डैश बहुकोशिकीय जीव है, तो ये हो जाएगा एगेरिकस। एगेरिकस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एगेरिकस जो है ये बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु रिएक्टरों के ईंधन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरेनियम के आइसोटोप का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर में ईंधन। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को पास्कल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पास्कल। शक्ति की इकाई को पास्कल कहा जाता है। द यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड अ पास्कल। किस मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनता गैराज के लिए विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनलाल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहनलाल एक मलयालम अभिनेता हैं जिनको तेलुगु फिल्म जनता गैराज के लिए विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनलाल। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोधक वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अत्यधिक प्रतिरोधक वाले चालक को जो है प्रतिरोधक कहा जाता है, यानी कि रेसिस्टर कहा जाता है।
पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल ये कहलाता है उत्प्लावक बल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्प्लावक बल। कौन सा शीर्ष बॉलीवुड अभिनेता एक लंबे समय से कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस समय जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे शाहरुख खान। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नारी पोर्टल लॉन्च किया है जो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है? इसका आंसर हो जाएगा मेनका गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेनका गांधी। आगे है, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? तो मगध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मगध। चौथी शताब्दी में के शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन दर्शाता है? तो ये हेक्सेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेक्सेन। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो वो होगा पीएच मान 0 वाला घोल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीएच मान जिसका 0 होगा। तो वो हो जाएगा 0। दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री राजनीति में शामिल हो गया था और अब पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं? जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस समय जो थे वो थे अमित मित्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमित मित्रा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव जो होगा वो आधा हो जाएगा। डैश पौधों का नर प्रजनन अंग है? तो पुंकेसर यानी स्टेमन। ये जो है पौधों का नर प्रजनन अंग है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो कौन सी छवि बनेगी? तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो वो छवि बनेगी केंद्र पर वास्तविक उल्टी और अत्यधिक संकुचित छवि। 2016 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक किस राज्य से हैं? तो वो हरियाणा से हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा। पार्थेनोकॉर्पी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसको परिभाषित किया गया है निषेचन के बिना फलों का विकास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निषेचन के बिना जो है फलों का विकास। इसी के साथ हमारा आज का ये सेट समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग अगले सेट में जितने भी प्रश्न होंगे उसको कवर करेंगे। तब तक आप लोग आज के वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।